हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक फिजिक्स का PYQs जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका सोल्यूशन लेते हैं। हमें एक क्वेश्चन में कहा गया है ए चार्ज Q इज डिवाइडेड ऑन टू ऑब्जेक्ट्स, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्जेस ऑन द टू ऑब्जेक्ट सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज़ मैक्सिमम। हमें एक चार्ज Q दिया है जिसे दो चार्जेस में डिवाइडेड किया गया है। मान लेते हैं कैपिटल Q है एंड सेकेंड चार्ज हमारे पास हो जाएगा Q माइनस Q। ठीक है, अब हमें इसके बीच का जो फोर्स दिया गया है, यहाँ पे लिखा है फोर्स बिटवीन देम इज़ मैक्सिमम, और फोर्स इन दोनों के बीच का मैक्सिमम है। तो इसके जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं डिस्टेंस है हमारे पास r। ठीक है, डिस्टेंस है हमारे पास r और इसका वैल्यू हमसे पूछा है चार्जेस का वैल्यू। इन पर कितने वैल्यूज़ है चार्जेस पे, ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फोर्स का फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्स का फार्मूला हमें पता है, जो K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या आपको याद रखना है। एंड Q, हमारे पास एक Q इतना है एंड सेकंड हमारे पास है Q माइनस Q। डिस्टेंस है हमारे पास R, इसका स्क्वायर हम लेते हैं। ठीक है, आइए अब सेकंड पार्ट क्या है कि हमें बोला गया कि फोर्स जो है मैक्सिमम है। यहाँ पे लिखा भी है कि फोर्स इज़ मैक्सिमम। तो इफ़ फोर्स इज़ मैक्सिमम, इफ़ फोर्स इज़ मैक्सिमम, तो जो DF होता है, DF अपॉन DQ, वो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो D, हमारे पास फोर्स की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज़ Q माइनस Q अपॉन में R स्क्वायर, और इसके अपॉन में DQ लिखना है। ठीक है, जो कि हमारे पास है ज़ीरो के इक्वल। इसको पूरा सॉल्व करते हैं जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा Q, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, माइनस Q होल स्क्वायर अपॉन DQ R स्क्वायर, दैट इज़ ऑल्सो इज इक्वल टू ज़ीरो। ये भी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो हमें यहाँ पे पता है कि हमें K एंड Q स्क्वायर को साइड ले लेना है, बिकॉज इनका हमारे पास ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। तो हम इसको यहाँ पे साइड कर लेते हैं। K अपॉन R स्क्वायर, दैट इज़ D। ये हम इक्वेशन एज इट इज़ लिख लेंगे, जो कि हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है। अब ये Q जो है K और R स्क्वायर है, ये इधर जाएंगे तो ऑलरेडी वो ज़ीरो के ही इक्वल होंगे। ठीक है, इतने सारे बेसिक मैथ्स तो सबको आने ही चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। दैट इज़ Q स्मॉल q, एंड अगेन इसको हम कर लेते हैं G, दैट इज़ इतना अपॉन DQ, एंड दिस इज़ अपॉन ऑल्सो DQ, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। आपको पता है इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज़ Q माइनस, ये हमारे पास एक डिफरेंशिएशन का टर्म है जो कि होता है हमारे पास, अगर आपको पता हो, दैट इज़ इक्वल टू n माइनस वन। ये आपका डिफरेंशिएशन का एक टर्म होता है। मैं मान के चलती हूँ कि आप सबको ये पता होगा, बिकॉज नाउ यू आर इन क्लास 12। सो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो बेसिक टर्म्स है जो आपको आने ही चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा 2Q, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इक्वेशन को बहुत ईजीली इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, दैट इज़ इक्वल टू 2Q। अगर आपको Q के टर्म्स में इसको निकालना है तो बेसिक बहुत ईजी तरीका है, दैट इज़, क्योंकि अगर आपको इसको टर्म्स में, दैट इज़ इक्वल टू Q अपॉन 2 इज़ इक्वल टू Q। सो ये आपकी वैल्यू आ गई, किसकी, Q की। हमारे पास Q की वैल्यू आ गई जो कि है हाफ ऑफ इतना, हाफ ऑफ Q बाई 2। अगर आपको इसका निकालना, दैट इज़ Q माइनस Q। अगर आपको सेकेंड, सपोज की सेकेंड बॉडी पे निकालना है चार्ज कितना है, तो इट्स अ वेरी इजी। ठीक है, आपको Q लिखना है एंड ये माइनस में जो हमारे पास Q की वैल्यू है, जो कि है Q बाई 2, दैट इज़ 2Q माइनस Q अपॉन 2, दैट इज़ इक्वल टू Q अपॉन में 2। मतलब जो चार्जेस हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ओके, सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सो अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।